शुरुआत सबसे पहले विष्णु पांडे साहब आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार संदीप पाठक का बीजेपी को ज्वाइन करना, बीजेपी के साथ जाना और उसके साथ बड़े बड़े और भी चेहरे हैं। लेकिन संदीप पाठक ने तो न सिर्फ पंजाब चुनाव में बल्कि इससे पहले दिल्ली चुनाव में आपके लिए बैक एंड ब्रेन का काम किया था। आम आदमी पार्टी इसे कितने बड़े डेंट के तौर पर देखती है और कितना बड़ा लीडरशिप फेलियर आपकी पार्टी में है कि आप अपने ही मजबूत लोगों को अपने साथ बांधे नहीं रख पा रहे हैं? पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, देखिए, जब ये पार्टी बनी थी तो अरविंद जी अकेले वो काफिला लेके चले थे, सच्चाई है। तो जब उस पार्टी को सूरी जो पार्टी बनाएगी और वो आज वो पार्टी एक दिल्ली से होके पंजाब, पंजाब से गुजरात और गुजरात के बाद आप वो राष्ट्रीय पार्टी बनना और किसी को नई जिम्मेवारी देना और कोई भी संगठन में रहता है तो ये बात देखिए, पहले ये सही है कि एक लंबे समय तक नहीं रहता, वो समय के हिसाब से संगठन में जो काम जो जिम्मेवारियां मिलती है वो निभाता है और समय के हिसाब से उसके हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं अगर एक साथ 7 लोगों का जाना, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ पार्टी को थोड़ा फर्क नहीं पड़ा है, कार्यकर्ता थोड़ा धोखा लगा, इसे धोखा कहते हैं एक्चुअली। देखिए मोरली, अगर हमने बहुत कम उम्र में अगर अरविंद जी ने अगर राघव जी को बहुत अच्छी जिम्मेवारियां दी, उनको प्रवक्ता बनाया, उनको साकेत से वो इलेक्शन हारे, फिर उनको दोबारा मौका दिया, फिर वो हारे, फिर वो एमएलए बने, फिर पंजाब में अच्छी जिम्मेवारियां दी, वहां पे जीते, फिर उनको हर इंडिया अलायंस के जो इतनी मीटिंग्स होती थी या दूसरे पार्टियों से बात करना पड़ता, वहां पे उनको प्रमोट किया। ठीक है, दूसरा जब वो जेल गए तब उनके टॉप 3 जो उनसे मिल सकते थे उनके उनमें नाम थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने भरोसे लायक, आप पे भरोसा किया गया तो भरोसा तोड़ा तो इन लोगों ने ही है भाई। पार्टी की तरफ से तो पार्टी ने आपको आपके इनाम, अगर आपने मेहनत करी, पंजाब जिताया तो आपको पार्टी ने राज्यसभा भेजा, आपकी जो मेहनत के ऊपर तो क्रेडिट दिया ना उसको। लेकिन अब जब जिस समय पार्टी सबसे अच्छे अपने संगठन को पूरे राष्ट्र में विस्तार कर रही है, वो पार्टी गुजरात में किस तरीके से बीजेपी से लड़ाई कर रही है और इस समय पे जब पार्टी के साथ सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, आपके मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, सबके अपने अपने तो मतभेद मनभेद तक की नौबत क्यों आई? मनभेद बनने तक की नौबत क्यों आई? ये क्यों कहा जा रहा है कि वन मैन पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी? ये क्यों कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में डिसेंट की अब कोई जगह नहीं रही, कोई लोकतंत्र नहीं रहा, कोई अपनी कोई बात कहना चाहता है? जब जीत रहे थे तब तो सबके लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने सारा गिना दिया। दिल्ली चुनाव हार गए जब, तो उसके बाद क्या किया आपने? आप संदीप पाठक का नाम ले लीजिए या उसके अलावा बाकी लीडर्स का नाम ले लीजिए, तो क्या हो गया? नहीं देखिए, दिल्ली चुनाव को हम हारे नहीं, हराए गए हैं। हाँ, जनता ने हराया आपको, ठीक कह रहे हैं आप। अरे आप देख लीजिए ना, नई दिल्ली अरविंद जी की आप विधानसभा देख लीजिए, हराया आपको और बहुत बुरी तरीके से हराया पूर्णिमा जी। और वहां पे आप 40,000 वोट काट देते हैं। और आप ऐसे तो वोट काट की राजनीति का तब करते जाइए। आप वोट काटने छोड़िए ना, आपने एमपी में क्या किया? ज्योतिराव माधव सिंधिया वो जो थे, कांग्रेस की सरकार तोड़ के सरकार बना ली, शिवसेना तोड़ के आपने सरकार बना ली। ठीक है, मुझे लगता है कि इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते थे, पहले भी, आज भी चलेंगे, बाद में भी चलेंगे, अभी और लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये बातें आपने तब नहीं कही जब बाकी लोग आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। हरनाम सिंह जी तो तब नहीं आए कुछ कहने के लिए, और ना आपने उनके ऊपर ऑपरेशन लोटस इसके साथ तोड़ मोड़ की राजनीति, खरीद लेना, ये कर लेना, इस तरीके के आरोप तो तब आपने नहीं लगाए थे। लेकिन आज आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आपके पास आ जाती हूँ मैं अनुजा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी, मतलब अब कैसे देखा जाए, आम आदमी पार्टी के ये कुछ नेता हैं जो कि एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आम आदमी पार्टी में शामिल रहे और आम आदमी पार्टी को मजबूती देने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। क्या आप लोग सारे टैलेंट ब्रेन्स को एब्जॉर्ब करने में लगे हुए हैं, या ये कहा जाए कि बीजेपी की पार्टी में अच्छे लोगों की अच्छी जगह है और इसीलिए अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के लोग दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जय श्री राम। और आपने बहुत ही पूर्णिमा जी बहुत ही सुंदर तरीके से इसका पूरा विवरण दिया। अंतरात्मा ही थी और है, हम सब में भी है
और अंतरात्मा की ही बात सुनी गई है। आपने अभी भी देखा कि संदीप पाठक जी ने जब बात कर रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी में जब उन्होंने एंट्री करी, तो उन्होंने यही कहा कि मां भारती की सेवा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मां भारती की जो सेवा है वो भाजपा में ही हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ यूज एंड थ्रो ही कर रहे हैं। जनता के बीच में बैठकर जनता की बातों को समझना, जनता के बीच उनकी प्रॉब्लम्स को पूरे तरीके से देखना, एक औरत की इज्जत, एक महिला की इज्जत क्या होती है, स्वाति मालीवाल ने यह बताया। Z+ सिक्योरिटी उस आदमी को दी गई, अरविंद केजरीवाल की, जिसने उसको बहुत मारा, नीचे बिठा बिठा के मारा। पंजाब सीएम के आप देखिए कि कैसे Z+ सिक्योरिटी दी। आप यहां देखिए, आप में ये खुलकर भी सामने आया। अब ये बात कितना है कि उसको राघव चड्ढा को भी आंख पर वो चोट मारी, उसको कितना पीटा। ये जो वहां का अरविंद केजरीवाल का जो ये घर नहीं था, ये टॉर्चर चैम्बर था, टॉर्चर चैम्बर। पहले तो सबके घर लुटा दिए इसने, बिकवा कर अपना शीश महल वहां भी खड़ा कर और पंजाब में भी खड़ा कर रहा। आप ये बताइए कि संदीप पाठक में क्या, अशोक जी जो राघव चड्ढा के बाद जो आए हैं उनके घर में ये रह रहे हैं। आप भी आप क्रोनोलॉजी ऑफ द इंसिडेंट्स देखिए। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती है। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा? अन्ना हजारे जी ने बोला ना ये बात कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी जो कोई अपना, आपको ये बात अच्छी तरह पता है। आप कभी भी कंपनी चेंज नहीं करते हैं। अगर हम बॉस के उसमें बात करें, कंपनियां चेंज नहीं होती, बॉस चेंज होता है। तो आप बताइए यहाँ बॉस कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चले। आज जब वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, क्योंकि उनको नीति, नेता और नियत दिख रहा है मोदी जी में, जो भारत को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया। ये मोदी जी की पीठ थपथपाई जाती है कि जो काम कोई नहीं कर सकता। सोनिया गांधी जी ने भी बोला कि आप कीजिए, आप ही नारी शक्ति वंदन की बात कर सकते हैं, आप कीजिए, क्योंकि उनके टाइम पे भी वो नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए कि सिचुएशन कितनी वर्स है इन लोगों के लिए कि अन्ना हजारे जी भी कहते हैं कुछ तो होगा। जिन्होंने अन्ना हजारे जो गुरु है उनकी पीठ पे छुरा घोपा, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। आज वो हो रहा है। 99 गालियां माफ हो सकती हैं, 100वीं गाली तो श्री कृष्ण भी माफ नहीं करते। तो आप इस बात को देखिए बहरहाल पूर्णिमा जी कि कुछ तो रहा है लेकिन संदीप पाठक के तौर पर आपके पास तो आम आदमी पार्टी की पूरी इंटरनल प्लेबुक आ गई ना। यानी कि आपको आम आदमी पार्टी की कोई तो स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी कि उनके स्ट्रैटेजिस्ट को आपने पार्टी में शामिल कर लिया। मतलब आपने मेरिट बेस पे ही किया होगा, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। लेकिन फिर तो सीधे सीधे आपके हाथ में इंटरनल प्लेबुक आ गई। तो क्या भविष्य में राघव चड्ढा के जरिए, या जो कल खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं, संभवतः वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप तो खत्म करना चाहते हैं फिर आम आदमी पार्टी को? विपक्ष खत्म ही हो जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र में रहेगा? पूर्णिमा जी, मुझे नहीं पता है कि ऐसी बात क्यों आपके जहन में आई। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी